ये तमाम देखने और सुनने वालों को हमारे कलमकार इंटरनेशनल की तंजीम की जानिब से सलाम, आदाब और हैप्पी इंटरनेशनल डे, वुमेन डे। और चूंकि 8 मार्च को मनाया जाता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना, जो एक इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का, बहुत अहम हिस्सा है सोसाइटी का, बहुत अहम रुकन है सोसाइटी का, और उनके बगैर तो सोसाइटी मुकम्मल ही नहीं होती, कोई माशरा मुकम्मल नहीं होता, बल्कि दुनिया मुकम्मल नहीं होती। तो हमने सोचा, कलमकार इंटरनेशनल ने सोचा कि हम एक प्रोग्राम रखें जो उन खवातीन पर मुश्तमिल हो जो मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं। जैसे रुमैसा इसाक हैं, ये टीचर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, और सादिया गिल एक फैमिली है, हाउस वाइफ के अलावा ये भी सोशल वर्कर भी हैं, इंटेलिजेंट एंड शी कैन टॉक ऑन एनी टॉपिक एट एनी टाइम। और अंबर हिना जो दुबई में है और टीचर हैं और मुख्तलिफ शोबे में उन्होंने काम किया, लेकिन तदरीस के शोबे में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो चूंकि इनके इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है इस नस्ल के साथ, नई नस्ल के साथ, पुरानी नस्ल के साथ, तो हमने सोचा। और सबसे जो हमारे लिए अहम हमारी जो शख्सियत है, प्रोफेसर गुरदीप गुलदीर साहिबा, जिन्होंने पूरी जिंदगी मराना शोबा इसे हम कहते हैं कि हम नई नस्ल को तश्कील देते हैं, इल्म पहुंचाते हैं और रोशनी फैलाते हैं। तो थैंक यू सो मच। और रुमैसा इसाक और सिस्टर साइमा मुराद, बहुत शुक्रिया आपका। आप पिछले 2-3 दहाइयों से खिदमत कर रही हैं, मेरे ख्याल 2 दहाइयों से। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कलमकार इंटरनेशनल एक ऐसी तंजीम है जो अदब पर काम करती है, सकाफती प्रोग्राम करते हैं, और इसके अलावा हम प्रोग्राम ऐसे करते हैं जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं, सोशल प्रोग्राम है, समाजी मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं। तो सामने लेके आए जो फनकार हैं, जो किसी शोबे में ताल्लुक रखते हैं, अच्छे लिखारी हैं, अच्छे मुसन्निफ हैं और अच्छे शायर हैं। तो डेफिनेटली जैसे आज हम कलाम भी सुनेंगे प्रोफेसर गुरदीप गुल साहिबा से, और अपने अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे। एक खातून जो है, मैं समझता हूँ कि वो इतना अहम रुकन है किसी भी सोसाइटी का, और उनके अलावा जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि सोसाइटी मुकम्मल नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारा जो खवातीन का जो एक इकाई है एक माशरे की, हम इनको कैसे देखते हैं। ये खवातीन जो है एक घर में, एक घराने को, एक खानदान को कायम करती हैं। इसके अलावा खवातीन के अलावा कायम होता नहीं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अभी हम फेसबुक पे भी हैं, जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी मैं उनको भी वेलकम कहता हूं। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से। सवाल था जो मैंने आपको भेजे हैं सवाल, वो ये था कि माशरे की इकाइयां बहुत सी हैं, जिनमें उस्ताद हैं, और इसके अलावा जो है बाप है, भाई है, बहन है, हमारे बच्चे, बेटियां, बेटे हैं, और इनके अलावा मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं। लेकिन चूंकि हम आज बात कर रहे हैं क्योंकि 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसकी भी वजह यह है कि कई माशरे ऐसे हैं जहां पे खवातीन को उतनी इज्जत नहीं दी जाती, या उनके बुनियादी हकूक से उनको नहीं मिलते। इस वजह से हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ऐसे होने चाहिए, और खवातीन की जो उनकी जो खूबियां हैं उनको भी सराहा जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको तस्लीम किया जाए। थैंक यू सो मच। तो मैं सबसे पहले तो ये बात करता हूँ कि माशरे की जो इकाइयां हैं बहुत सी हैं, लेकिन इनमें औरत कहाँ खड़ी है। मतलब आप क्या समझते हैं कि औरत को कैसे होना चाहिए, और वो क्या किरदार अदा कर रही है माशरे में से, क्योंकि वो एक खिदमत कर रही हैं ऐसी कि इस माशरे में वाकई ऐसे सिस्टर बनना और खिदमत करना बड़ा मुश्किल है। और चूंकि आप सिंध में रही हैं, मुख्तलिफ कच्चे इलाकों में रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों में रही हैं, खिदमत करती रही हैं, तो जो माशरे में, हमारे माशरे में, खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के माशरे में खवातीन का क्या किरदार होता है, उनको कैसे देखा जाता है। जी, अगर तो हम तारीख का जायजा लें तो तारीख हमें कुछ और बताती है। तो अगर हम मज़ाहिब का जायजा लें तो मज़ाहिब जो हैं वो हमें किसी और रूह की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम हकीकत में प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो जिंदगी के तकाजे और जिंदगी की इकाइयाँ कोई और। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ की।
क्योंकि जी जी किताबी बातें तो बहुत सारी हैं, जी। बहुत कुछ है जो हमें पढ़ने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो किताबों में है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो औरतों के जिस्मों और उनके दिमागों पर लिखी हुई हैं, और जो हम्म, किताब में कलमबंद बहुत नहीं अच्छा, है। बिल्कुल सही। तो हमें हमें ऐसी कहानियों को देखने की जरूरत है। और जैसा आपने जिक्र किया कि मैंने सिंध में काम किया है, तो इंटीरियर सिंध एक ऐसा कह लें कि इलाका है जहाँ पर खवातीन पसे पर्दा और उनको ऐसी निगाह से देखा जाता है कि जैसे हम उनके खरीदे हुए गुलाम हैं। जी जी तो जबकि खुदा ने जब औरत और मर्द को बनाया था तो उसने ये नहीं कहा था कि औरत जो है वो मर्द की गुलाम बनकर रहेगी। उसने कहा था वो एक दूसरे के साथी बनकर रहेंगे, एक दूसरे के मददगार बनकर रहेंगे। लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा मुआशरा है जिसमें एक बात पर बड़ा फोकस किया जाता है कि अक्सर शादीशुदा जिंदगी हो, तो चाहे वो इंडिया है या पाकिस्तान है या अमेरिका है, लेकिन हम जितने मर्जी एजुकेटेड हो जाए ना, हमारी ये जो दिमागी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अभी किसी हद बिल्कुल तक सही। डेवलप नहीं हुई जी जी जी। जितनी डेवलप होनी चाहिए थी। तो हम आज भी औरत को क्या कहते हैं कि अक्सर माशरे में यही कहा जाता है कि औरत जो है वो मर्द की जूती के बराबर है। हम्म, जब कि अगर उसको उसके साइज की पसंद आए तो वो खरीद ले, फिर नहीं पसंद तो कोई और जाके खरीद ले। तो इस बात को एक दानिशवार ने बड़ी अच्छी तरह बयान किया कि वो कहता है कि अगर एक मर्द कहता है कि औरत जूती के बराबर है, ये वो मर्द कहेगा जो खुद अपने आप को पाँव के बराबर समझता है। तो उसका जवाब जो है, और इसी बात का जवाब उसने यस। मजीद बढ़ाते हुए कहा कि औरत जो है वो एक ताज की मानद भी है, लेकिन उसी मर्द के लिए जो अपने आप को बादशाह समझता है। तो ये बहुत हद तक हमारी अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना उस पे फोकस करता है। आज भी तालीम है, आज भी शऊर है, आज भी बेदारी है। हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है वही हम दकिया सोच के मालिक हैं, इतनी तालीम के बावजूद भी। तो आज हमें तालीम के साथ साथ अपने अंदर बेदारी पैदा करने की जरूरत है, अपने जी अंदर मसावात को लाने की जरूरत है। तब भी हम ये जो छोटी छोटी इकाइयां है ना कि मर्द और औरत बराबर नहीं है, औरत जो है वो चार दीवारी के अंदर ही रहे, उसका काम है घर को देखना, चूल्हा देखना, हांडियां पकाना, रोटियां पकाना, उसका काम ये एक साइड पे है। लेकिन इसके साथ साथ उसके और भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि अगर आज हम औरत को तालीम से रोके ना, मैंने सर्वे करके देखा था कि पाकिस्तान में आज भी खवातीन जो हैं वो 48% एजुकेटेड है, जबकि मर्द जो है वो 77% है। तो ऐसा क्यों है? वो यही है कि हम समझते नहीं है। हम मर्द हजरात को ज्यादा एजुकेशन पे फोकस करते हैं, जबकि खवातीन को नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम समझते हैं कि वो सिर्फ घर की चार दीवारी में रहेगी, लेकिन उसके बरक्स हम ये जी नहीं हाँ। समझते कि अगर एक लड़की एजुकेटेड होगी तो उसकी बदौलत पूरा खानदान एजुकेटेड होगा। हम थैंक इस यू सो चीज मच को सिस्टर जी। फिर एक दफा फिर आपके पास आएंगे। हम चलते हैं प्रोफेसर गुरदीप साहबा के पास, क्योंकि ये जो यूनिट्स है ना, जब मैंने इकाइयों का जिक्र किया था तो मतलब ये है कि मर्द और औरत, ये जो है वो जब 11 मार्च 1911 में जब ये डेनमार्क, जर्मनी और 3-4 मुल्कों ने मिलकर ये 100 डेलीगेट्स थे, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए थे। सही है। और जब वहां पे ये बनाया गया था कि खवातीन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उस वक्त भी ऐसे ही था कि लोगों को बहुत उनके साथ बुरा सलूक होता था, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। तो इंडिया में तो खैर, और इसके अलावा भी बहुत से ममालिक हैं हमारे, जो जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। तो यही बात हम जाते हैं प्रोफेसर गुरदीप साहबा के पास और पूछते हैं कि खातून जो है वो आपके माशरे में, यानी कि हमारे इंडिया में, कैसे, उनका क्या है, उनका मतलब उनकी वैल्यू क्या है, उनको से नजर से देखा जाता है उनको। जी जी। सबको मेरा आदाब, तस्लीम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं कलमकार इंटरनेशनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तकरीब में मुझे शामिल किया गया और आप सबको दुनिया की सैर करने का मौका मिल गया कि क्या क्या लोग कहाँ बैठे हैं और क्या उनके तासुरात हैं। तो औरत, मैं गुरदीप गुल, मैंने
नफ्सियात के शोबे में 35 साल काम किया। यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में मैंने सदारत की है। और वहां मुझे लड़कियों से मिलने का और औरतों से मिलने, उनको समझने का ज्यादा मौका मिला, क्योंकि वो मुझे वहां तजुर्बात बहुत ज्यादा हुए। और मैंने जब भी तालिबा को वहां देखा तो मुझे यही महसूस होता था, औरत मर्द में जरूर फर्क है माशरे की तरफ। जैसे इन्होंने बोला कि चाहे हम कहीं भी क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन जो हमारी जहनी सोच है वो वहीं रहती है कि औरत बाद में आई थी आदम के, इसलिए वो तो नीचे ही रहेगी हमेशा। तो ये एक तरह से काफी अब इसमें सुधार आ गया है, वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और लोग सोच रहे हैं कि, और किसी शोबे में औरत की शमूलियत कम नहीं है। जैसे आप देख ही सकते हैं, जहाँ पे भी गई हैं, किचन से लेकर स्पेस तक कहीं पे भी गई हैं, तो उनकी शमूलियत, और हर एक जगह उन्होंने अपने नकूश छोड़े हैं। और कई आप ये भी जानते ही हैं कि मर्दों से ज्यादा उन्होंने काम किया। जो भी कुछ उनको ड्यूटी या जो भी फर्ज दिया गया, बच्चों के फराइज जो उनके बुनियादी हैं वो तो निभाती हैं, लेकिन फिर भी बराबरी का हिस्सा जैसा आप कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, वैसा अभी यहाँ नहीं है इंडिया में। कुछ जगह में तो बहुत ज्यादा है, बराबर है। अम्मी बॉसेस भी हैं, लड़कियां आईएएस बनी, मेरी कितनी सारी स्टूडेंट्स आईएएस ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, स्पेस जा चुकी हैं, बॉलीवुड में काम करती हैं। हम लोग क्या क्या लड़कियां कहाँ कहाँ पहुंची हुई हैं। तो डॉक्टर्स हैं बहुत सारी, इंजीनियर्स हैं, लेकिन फिर भी वहां पे कई बार देखा गया है सरकारी ऑफिसेस में कि उनके साथ थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे प्रमोशन की वजह से कई बार ये यहाँ पे किया गया है कि उनको उतनी जगह नहीं देते, उतनी तरजीह। अगर बन भी जाती हैं बॉस तो अच्छा नहीं, मन में नहीं समझते। ये बात सो मच प्रोफेसर साहब, एक बार फिर आपके पास आएंगे और आपकी जो आपका कलाम जो है वो खवातीन पर जो आपने लिखा हुआ है वो जरूर हम सुनेंगे। जी हम चलते हैं कनाडा में, ओंटारियो, जहाँ पे सादिया गेल साहब हमारे लिए कुछ लेके बैठी हुई हैं, चाहे नहीं कोई अच्छे अच्छे अल्फाज। जी सादिया गेल, जैसे आपने, आप क्या समझते हैं कि खातून को कैसे होना चाहिए, क्यों वो इतनी निग्लेक्टेड, क्यों निग्लेक्टेड, उनको नजरअंदाज क्यों किया जाता है? आपकी आवाज बंद है, जरा आप अनम्यूट माइक आपका। जी अभी ओके जी जी बोले जी बोले जी ठीक है, आवाज आ गई? जी आ रही है। यस। मैं समझ, मेरे नजदीक ना सबसे ज्यादा जो इसकी वजह बनी है हमारे माशरे में, इस पे माँ का रोल था। सदियों से माँ का रोल है, सदियों से। जी जी जी, क्योंकि माँ ने ही शुरू से, बचपन में जब बच्चे पैदा होते हैं घर से शुरू हो जाता है, वहां से जहाँ वो चीज उठाने से, चाहे वो फेवर में हो या गलत हो जाए, कि लड़की के लिए नहीं नहीं आपने ये नहीं उठाना, तूने ये नहीं उठाना, ये वजनी है, ये लड़के ने उठाना है। वहां से लड़के के बच्चे का बचपन में माइंड सेटअप शुरू हो जाता है कि मैं, ये हमसे कम है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, जबरदस्त, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। छोटी सी एक चीज होती है, वो जो छोटी सी एक बात होती है, वहां से शुरू हो जाता है। बेशक कहीं पे वालिदैन, कुछ माएं बिल्कुल नहीं डिस्क्रिमिनेशन के बेटी बेटे में फर्क है, लेकिन वो कुछ छोटी छोटी चीजों से फेवर करने से या उससे भी लोग माइंडसेट शुरू हो जाता है कि जी आई एम अ सुपीरियर। तो मैं समझती हूँ सदियों से जो हमारे माशरे में है और अब तक भी है, उसके रीजन माँ की तरबियत सबसे पहले आती है। हमें इक्वल राइट पे बच्चे, हमें अपने दोनों बच्चों को, ठीक है फिजिकली, और हमें दूसरी चीज ये भी एक्सेप्ट करनी चाहिए एज ए फीमेल कि हम फिजिकली तौर पे मर्दों से कम हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज शायद कहीं से इस तरह से भी शुरू हुई कि जब हम फिजिकली कम थे किसी मर्द के मुकाबले में, तो वो एक सोच बनती गई, डेवलपमेंट ऐसे ऐसे होती गई है। और इस सोच को मेरे ख्याल से चेंज करने में भी माओ को अब काम करना पड़ेगा। जब तक हम, अब ये देखिए एक सवाल जो है ना, ये सादिया गेल साहब, एक जो बात आप करें फिजिकली, तो एक जो है कि जाहिर है अगर ये इसका मतलब ये है कि कोई प्रिंसिपल जो है, वो हेड मास्टर जो है, या कोई बंदा जो है वो सिर्फ पहलवान ही बनेगा तो फिर इसे चलेगा?
नहीं नहीं नहीं, इससे वो अपने मैं बात हाँ, नहीं, वो मैं बात समझ रहा हूँ ये कि थोड़ा क्योंकि सा ज़ाहिर है मर्द और औरत में फर्क तो है डेफिनेटली, हम ये समझते हैं फिजिकली फर्क है, फिर जाहिर है वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, मर्द ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो चीजों को नहीं उठाते। लेकिन आपका जो पॉइंट आया बहुत अच्छा ये लगा है कि हमें शुरू से ये समझा जाता है खवातीन को कि आप कम हो, आपकी इतनी ताकत भी नहीं है, आप अपने भाई से कम तर हो, जरा थोड़ा सा वो एक हमारे जो है वो माइंड में एक रखा जाता है, खवातीन के माइंड में खासतौर पर। जी अंबरीना, अब दुबई में चलते हैं और देखते हैं कि दुबई मौसम कैसा है। मौसम तो अच्छा ही होगा, धुंधा धुंधा से नजर आ रहा है आजकल, थोड़ा सा अच्छा है जी, क्योंकि थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाता है आप आजकल। थोड़ा सा जिस माशरे में आप रहती mostly हैं वहां पर भी थोड़ा उसका भी जिक्र करें। जैसे आप दुबई में रहती हैं तो मतलब ये नहीं कि उनके कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पे आप जो खवातीन काम करती हैं, जो उस माशरे में चूंकि कुछ अवेयरनेस ज्यादा है, वो लोग ज्यादा है, बाहर से लोग आते हैं, और जाहिर है कि इस्लामी माशरा भी है वो, और ज्यादा सख्तियां हैं जी, पाबंदियां ज्यादा हैं जी। एक्चुअली मैं सिस्टर जी की बात को एंड सिस्टर सादिया की बात को थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहती हूँ। पहले क्योंकि हम शुरू से जो हम माए हैं, अब मेरी तो 2 बेटियां ही हैं, इसलिए मैंने, लेकिन बहुत से मेरा बच्चों के साथ जो है ना 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 15 इयर्स इन दुबई एंड 10 इयर्स इन माय कंट्री पाकिस्तान। तो मैंने क्योंकि लड़कियों के साथ भी काम किया है, लड़कों के साथ भी काम किया है, तो उसमें काउंसलिंग जो थी ना वो मैं बहुत से बच्चों की माओं की करती रही हूँ। तो उसमें ये चीज होती है कि हम शुरू से माएँ बीइंग ए वुमेन होते हुए वो हमेशा से अपनी बेटी के साथ और बेटे के साथ हमेशा से फर्क करती रही, हर चीज में, खाने पीने में, हर चीज में, एजुकेशन में। अगर बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया तो बेटी को छोटे मोटे स्कूल में डाल भी दिया है, लेकिन वो नहीं देखा कि कौन से स्कूल में, यानी कि अच्छा पॉइंट है, थोड़े से सस्ते स्कूल में डाल दिया। खाना देते वक्त भी माएँ ऐसे करती हैं कि बेटे को अच्छी चीज दे रही हैं, बेटी को नहीं ज्यादा अच्छी चीज दे रही। उनके जहन में होता है कि जो बेटे हैं इन लोगों ने तो हमारे साथ रहना है, बेटियों का क्या है, इनको इतना पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने दूसरे घर चले जाना है। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है। तो जो बेटे हैं यही कॉन्सेप्ट लेके बड़े होते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो उनके जहन में होता है कि औरत जो है, वुमेन बीइंग ए वाइफ, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वही जब कहते हैं जी कोई बात नहीं, अगर मेरी इस बीवी के साथ नहीं बन रही मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं दूसरी से शादी कर लूंगा, या कोई मैं दूसरी से कर लूंगा। उनको ये सोच देनी चाहिए कि जो बीवी पहले है आपके साथ वो भी किसी की बहन और बेटी है, आप किसी के बारे में कैसे ऐसे सोच सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट पर थोड़ी सी अपनी माओं को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी माओं को शुरू से ही, खुद वो औरत हैं लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस फर्क को वो शुरू से ही खत्म करें। बहुत अच्छा एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें वो बताया मोबाइल से उसने दी, थोड़ा सा हमारा जो था, लेकिन मैं वो कहना चाहती हूँ कि बाबा आदम जो थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आए, यानी कि समझे कि पुराने जमाने में जैसे कि मोबाइल आया, पहले बड़ा सा मोबाइल आता था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड मोबाइल आया है वो बिल्कुल थिन और बड़ा ही, उसमें ज्यादा चीजें हैं, यानी कि अभी जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं वो बहुत थिन है और बहुत ही स्मार्टफोन है ना, स्मार्ट है और इंफॉर्मेशन ज्यादा है इसमें, चीजें ज्यादा है इसमें। तो उनके कहने का ये मतलब था कि आदमी औरत का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता, फिजिकली भी। अभी थोड़ी सी आपने बात की समवेयर, लेकिन अब जो हमारी लड़कियां हैं हर फील्ड में पायलट हैं, यानी कि रेसलिंग में आ गई हैं लड़की, यानी कि उन्होंने ये साबित किया है कि हम फिजिकली तौर पर भी आदमियों से पीछे नहीं है। जितनी हिम्मत, जितनी तवानाई, इमोशंस और जितनी हिम्मत औरतों में है, आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जी जी जी, क्योंकि मेरा अपने जो फैमिली लाइफ में मैंने आपका जो एक्सपीरियंस है हम देखेंगे हस्बैंड को देखा। हाँ जी बिल्कुल जी जी। और इसके बाद मैं चलता हूँ रमेशा को, उनको नींद ना कहीं आ जाए ना, ये सुनते सुनते इतना तो सुनना उनके लिए। जी रमेशा, आप चूंकि एक 2 आपके बच्चे हैं, जी जी आपके 2 बच्चे हैं और आप एक घर को पूरा होल्ड करती हैं। जब मैं इनसे बात कर रहा था तो ये रमेशा ने मुझे ये बताया कि मैं अपने पूरे घर को कंट्रोल करती हैं और पूरे जितने भी हैं अफराद हैं घर में उनसे पूछते हैं, बहू हैं उस घर की, लेकिन इनसे पूछते हैं। और ये बड़ी बड़ी बात है, ये एक बहुत ही अपना एक ऐसा किरदार अदा कर रही है खातून होते हुए जो एक मर्द को करना चाहिए था, लेकिन बट शी इज डूइंग अ ग्रेट वर्क।
और अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि जो खवातीन है आजकल, जो खवातीन है 21st सेंचुरी में, अब जो खवातीन है वो क्या किरदार अदा कर रही हैं, वो कहाँ खड़ी हैं पाकिस्तान में आपके हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? सबसे पहले तो मुझे ये पैसे गुरदीप की बहुत ही खूबसूरत बात है जो बात कही कि औरत, यही शुरू से समझा जा रहा है कि जब से मर्द औरत और मर्द को पैदा किया, आदम चूंकि पहले आया तो औरत बाद में आई, इसलिए उसको रुतबा भी क्या दिया जा रहा है, नीचे वाला, कम। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है, जब सब कुछ बन गया, मर्द भी बन गया, तो औरत बनाना क्यों जरूरी? औरत को बनाना पड़ा। इट्स जी मीन जी, कि वाह, ये मर्द से बड़ा भी अच्छा। ज्यादा बिल्कुल अहमियत बिल्कुल। थी। अच्छा। हाँ जी, इसका मतलब है ये जरूरी थिंग थी, ये जरूरी एक अमल था जो खुदा को करना पड़ा। सब कुछ अधूरा लगा खुदा को कि कुछ अभी भी कमी है, पूरी तो कायनात में मर्द कमी की अभी बाकी है, कमी और उस है कमी को पूरा बिल्कुल। कर दिया और खातून ने, एक औरत को। सबसे ज्यादा कमी जो खुदा को महसूस हुई, वो खुदा आदम की जिंदगी में ही महसूस हुई कि इसके साथ कुछ इसका होना तनहा चाहिए, रहना अच्छा नहीं, वो लिखा हुआ है ना। अच्छा नहीं। हाँ जी, हाँ। तो देखिए, अब जब आदम का तनहा रहना अच्छा नहीं, तब वो दो थे, अब तो माशरा बिल्कुल भी औरत के बगैर तो है ही नहीं है, औरत के बगैर चल ही नहीं सकता। तो अगर जैसे भाई आपने कहा, अपने घर की मिसाल दी कि मैं एक घर को लेके चल रही हूँ, और जो मेरे पास जो मेरा प्लस पॉइंट है वो ये है कि मैं अपने घर में सिर्फ एक वाहिद ग्रेजुएशन पर्सन ग्रेजुएट किया हुआ, ग्रेजुएट किया हुआ है, बाकी बीए किया हुआ है जी। हाँ जी, अंडर मैट्रिक। तो ये एक खुदा का कह लें एक ब्लेसिंग है कि खुदा ने मुझे इस घर के लिए चुना, ताकि मैं इस घर को, बजाय इसके कि ये घर मजीद नीचे जाए, ये खानदान, मेरी वजह से ये घर, ये घराना, इसमें अपलिफ्ट आने हुआ है वाली और जरा नस्लें बेहतर हुआ वो है। जो है वो, हाँ जी, वो प्रमोट हों। हम्म। ठीक है, जो लैकिंग्स थी, एजुकेशनल लैकिंग्स थी, जिस तरह की भी लैकिंग हो सकती हैं एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन की कमी की जो लैकिंग है वो जो आगे जाके भी इनको यानी कि वो रोक सकती थी तरक्की के लिए, तो एक ऐसे पर्सन को खुदा ने खड़ा किया और मुझे चुना। तो अब देखिए, ऐसे जी ही बिल्कुल। मैं सोचती हूँ हमारे माशरे की जो सोच है ना, वो ये भी है कि अगर लड़का पढ़ा है तो लड़की भी पढ़ी होनी चाहिए, या अगर लड़की ज़्यादा पढ़ गई है तो ये भी कहा जाता है कि लड़का भी उसके लेवल का हो। तो ये जो सोचें हैं और घरानों की डिमांड्स हैं, ये भी कुछ हमारे माशरे को ख़राब कर रही हैं। लड़कियाँ अभी तक बैठी हुई हैं, एज गुज़र जाती है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, अगर मेरे पास ये क्वालिटी है, तो जो लड़का मेरे लिए चुना जा रहा है, अगर उसमें नहीं है, तो मैं, जब हम साथ चलेंगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी, वो फिलिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे माशरे को पीछे लेके जा रही हैं, पीछे ही है। क्योंकि हम अभी तक ये तज़ाद, ये सिर्फ़ हर वक़्त हम मर्दों को भी नहीं कह सकते, मर्दों की तरफ से कमी, कुछ हम औरतों ने भी अपने लिए कमियाँ पैदा कर रखी हैं, बहुत अपने अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ख़ानदान को, आई एम अपने एग्री घराने विद को आगे हर। बढ़ाने के लिए। हम्म। थैंक्स, क्या आप एग्री हैं मेरी इस बात से? तो मैं सोचती हूँ इसमें बहुत हद तक औरत के पीछे रहने का जो है पाकिस्तान में या इंडिया में, इस तरह की सोच भी है कि हम कहते हैं अगर मैंने ग्रेजुएट किया तो एब्सोल्युटली मेरे हस्बैंड को एमए होना चाहिए था, एमएड होना चाहिए। लेकिन नहीं, देखिए, मैं अगर औरत हूँ तो देखिए, मैं अगर किसी ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ पे मेरी वजह से वो घराना तब्दील हो रहा है, उस घर की जो एजुकेशन की कमियाँ थी वो सारा पूरी हो रही हैं, माहौल जो है वो तो तब्दील हो रहा है, एक तो ये अच्छा, बहुत तब्दील हो अच्छा, नस्ल जाता है, को, वेरी बिल्कुल गुड। बिल्कुल। आने वाली, मेरी बिल्कुल। वजह से आने वाली नस्लें चेंज हो रही हैं। तो इस तरह भी हम अपने माशरे को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा-सा औरत को भी अपनी सोच में तबदीली लानी पड़ेगी। तब्दीली लानी चाहिए, सिर्फ़ अपने थैंक बिल्कुल। यू सो हकूक़ के मच। लिए लड़ना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ किसी ने ये कहा कि ड्यूटीज़ जो भी हैं। तब्दीली है वो तकलीफदेह होती है, क्योंकि तब्दील अपने आप को करना या अपने माहौल को तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने कंफर्ट हाँ जोन में जी, रहें और उसमें से ना निकलें, हाँ और जी, वही चलता जाए, और उसी तरह से, और कंफर्ट जोन में हाँ। तरक्की भी नहीं तो होती। हाँ जी, और जी। यही कहूँगी लास्ट में कि अगर औरत हकूक़ के लिए तो बहुत लड़ती है, लेकिन उसने डिमांड्स भी बहुत बढ़ा ली हुई हैं औरत की। तो थोड़ा-सा उसको भी माशरे के साथ इस तरह ताउन करना चाहिए औरत को, अगर वो चाहती है कि उसके साथ ताउन किया जाए। वेरी गुड, आपका पॉइंट खत्म हो गया, बहुत अच्छा। रमेश साहब ने बहुत अच्छा एक नुक्ता छेड़ा है कि खातून जहां भी जाती हैं उसको चाहिए कि अपनी डिमांड्स नहीं रखे, बल्कि अपने जो वो अपना जो फर्ज अदा करे,
वही ना बल्कि राइट्स हाँ जी, का। उसने जो हाँ खुद की जी, क्वालिटीज है, हाँ जी, खुद जो वो कर सकती है ड्यूटीज और उसको राइट्स का बाहर दोनों निकाले है ना, कि फर्ज मैं हैं क्या और कर आपके सकती हकूक हूँ। हैं। हाँ जी, तो जब आप अच्छे हाँ जी, कि मैं अपने फर्ज क्या अदा नहीं कर कर सकती रहे हूँ। और आप अपने हक कैसे ले सकते हैं, तो ये नहीं, जब अगर आप हाँ जी, अच्छे देखिए फराइज ना, अदा कर रहे हैं तो हाँ आप जी, फिर देखिए जहाँ पर जी हाँ जी जी जी, बिल्कुल, जहाँ बहुत मैं पर अच्छा। यहाँ पे एक हर छोटी चीज सी एवरीथिंग बात, गोइंग स्मूथली, हाँ जी, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, तो वहां पर मेरा क्या रोल, जबकि वहां पे हर चीज वो बराबर है, ठीक है, तो मेरा वहां पे क्या रोल होगा? रोल तो हमने वहां अदा करना है ना जहाँ पे कमियां हैं, और बिल्कुल तब सही। रोल तो फिर ही ओके पता रमेश चलेगा साहब, हम चलते हैं कि फिर, वो यहाँ ना पर कुछ कमी थी। जी रमेश साहब, जी 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 हम चलते जी हैं। जी अंबर हिना कुछ कहना चाहती हैं। अंबर हिना, आपका जो है ना, कोई रिफ्लेक्ट करना चाहती हैं आपके किसी बात को, या जी उसको जी ऐड बिल्कुल करना चाहती बिल्कुल। जी? हाँ एक्चुअली मैं, ये सीखने की बात है हम सब बहनों के लिए, चाहे वो माएँ हैं, बहनें हैं, या फैमिली में हैं, बहू हैं। एक्चुअली समटाइम्स होता है कि एक जहन की बात है। समटाइम हम सोचते हैं कि एक काम जो है सिर्फ क्या मैंने ही करना है। मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया जब मैं एजुकेशन में थी। मैंने मास्टर्स और उसके बाद जो है बच्चों की एजुकेशन जो है, स्पेशली मैंने एक बुक भी लिखी बच्चों के लिए कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग में, स्टडी में। मैं जानना चाहती थी कि बच्चे क्यों पीछे रह जाते हैं हमारे। तो मैंने अपना मास्टर्स, एमएड और फिर स्पेशलाइजेशन जो थी मैंने शादी के बाद किया, जबकि मेरी दोनों बेटियां भी हैं उस वक्त। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैंने, क्योंकि ये सारी एजुकेशन लेके, मेरी अभी बेटी डॉक्टर है, तो छोटी बेटी ने एमबीए किया है, तो मैं सिर्फ ये बहनों को सिखाना चाहती हूँ कि अगर जिम्मेदारी दोनों में से अगर एक हेल्प कर रहा है, आपके काम में कर रहा है, घर में कर रहा है, या बच्चों को देख रहा है, वो भी उसकी एक ड्यूटी है। उसको ये नहीं समझना कि वो कुछ नहीं कर रहा, तो अपने आप को ज्यादा मोर वैल्यूएबल नहीं, बल्कि आप एक घर को, जैसे हम कहते हैं जी, औरत और मर्द का गाड़ी के दो पहिए, दोनों को बराबर चलना चाहिए। एक भी आपको हेल्प कर रहा है, दूसरा आप दूसरे तरीके से हेल्प कर रही हैं। जैसे हम लोग दुबई में 15 ईयर्स से हैं, तो हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो हमें हमेशा इस सोच को इक्वल बराबर रखना चाहिए कि हस्बैंड बिल्कुल चाहे सही पढ़ा जी। लिखा है या नहीं है, लेकिन वो आपको कंप्लीट सपोर्ट कर रहा है, तो आप दोनों ही बराबर हैं। जी, मैं हमारे थैंक यू सो ज़हन मच। ये में कि जो ये, है वो मियाँ और बीवी जो है वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ये जी तो जी वाकई बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत बात है। हम्म। अच्छा अच्छा, ये हमारा जो प्रोग्राम इस तरह चलेगा कि जैसे मैंने अभी सवाल किया था, उसके बाद हम चाहेंगे, अभी जो सादिया गिल कुछ कहना चाहती हैं जरूर। और मैं जब ये देख रहा था बातें, आपकी जो बातें हैं, तो ये लिखने वाली हैं, बल्कि ये तो एक किताब बन जाएगी, बड़ी खूबसूरत किताब, क्योंकि आप एक ही चीज को मुख्तलिफ एंगल से देख रही हैं, यानी कि एक ही इकाई को, एक औरत को और एक खानदान को, एक घराने को मुख्तलिफ डायरेक्शन से देख रही है, और ये बड़ा अच्छा है जी। सादिया गिल, मैं चाहता हूँ कि वन बाय वन चाहे, ताकि किसी को ज्यादा टाइम ना मिल जाए और किसी को कम टाइम मिल जाए, जरा थोड़ा सा वो हम, वी हैव टू बी वेरी फेयर। ओके, नहीं, मैं एक्चुअली टाइम देखा तो मैंने कहा मैं समझती हूँ, अब आप क्वेश्चन 3 पे, पॉइंट 3 पे चले जाते हैं, फिर इस तरह हमारी डिस्कशन एक ही पॉइंट पर हाँ, लंबी हो पॉइंट पे जाती हम चलते हैं, आगे चलते हैं, वही एक ही बात है। हम चलते हैं, क्वेश्चन 3 है, बाइबल मुकद्दस में औरत का किरदार काबिल कदर है, ठीक है। आप देखें, उसमें दो बातें हैं, आप समझती हैं, सिस्टर साहब हैं, और गुरदीप साहब से हम उनका कलाम भी सुनेंगे, प्रोफेसर गुरदीप से। लेकिन अगर हम देखें बिबलिकली भी, तो पुराने अहद में कुछ खवातीन के किरदार जो थे वो शायद इतने अच्छे नहीं थे, और जब हम देखते हैं एडम और ईव, एस्तर, और नए अहद में मुकद्दसा मरियम, दो किरदार जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है बाइबल मुकद्दस में। एस्टर ने जो है वो रोजा रखा और पूरी कौम को बचाया, जी बिल्कुल बिल्कुल, कुर्बानी दी, और इस तरह से मुकद्दसा मरियम जो है वो यीशु अल मसीह के साथ रही, बल्कि मौत तक, आखिर तक यीशु अल मसीह के साथ रही। ये भी है कि माँ जो है वो किरदार कैसे अदा करे, ये हमें किरदार नजर आते हैं बाइबल मुकद्दस में। तो चूंकि मैं इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे, और आप भी अब हमारे माशरे में नजर आता है, यानी कि देखें कि अस्तर मरियम किरदार अब भी हमारे माशरे में नजर आता है। ये हमने जिक्र किया है कि आपने 5 खवातीन ने अपने अपनी जगह पे वाकई बड़ा बेहतर किरदार अदा किया है, ऐसा किरदार अदा किया है। अब देखें, जब सादिया की बात करता हूं, तो सादिया ने अपने खानदान को पाकिस्तान से कनाडा में सेटल किया है, और ये बहुत परमानेंट उन्होंने काम किया है। दैट वाज वंडरफुल। जी जी और वंडरफुल। ये बहुत ही काबिले यानी कि फैमिली के लिए काम हो गया ना, ताज़िब है, बिल्कुल अपनी फैमिली को जी। लेके। तो हम कैसे देखते हैं जी, असादिया से हम शुरू कर लेते हैं कि जी, अब भी हमारे नजर, हमारे इर्द गिर्द ऐसे किरदार मौजूद हैं जिन्होंने हमारे घरानों में, आपके घराने में काम किया हो? मेरे लिए दोनों रोल बड़े अपनी जगह इंपॉर्टेंट हुए, जी क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी,
मेरी जी। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें इतना शौर था कि वो ये चाहती थी कि जब दुनिया में बच्चे जा रहे हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे भी स्कूल जाएं। वो एग्री। ये सब में एक तालीम, एजुकेशन के बावजूद एक शौर था, जी। क्योंकि हम कराची में रहते थे, बड़े शहर में रहते थे, और वालिदा मेरे पढ़े लिखे थे, और वो बिल्कुल ना एक छोटे गोजरा से छोटे से शहर से आई थी, लेकिन मैंने उनके ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स में भी देखा था कि वो साड़ी में है, यानी कि उन्होंने माशरे के साथ